हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट से। आज की लेटेस्ट अपडेट है पटना से, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर बदले, 16 प्रश्नों के उत्तर बदले गए अकाउंटेंसी में। आज जारी हो सकता है उच्च माध्यमिक का रिजल्ट। फाइनल आंसर की में भी त्रुटि। 9वीं से 10वीं में हिंदी के एक प्रश्न को हटाया गया। पटना से न्यूज़ है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। कई प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। रिजल्ट भी मंगलवार को जारी किए जाने की संभावना है। सोमवार की देर रात तक रिजल्ट तैयार करने का काम चलता रहा। सभी चयनित उम्मीदवारों को सीधा जिला आवंटन किया जाएगा। आयोग की ओर से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ साथ जीएस पेपर का आंसर की जारी किया गया है। फाइनल आंसर की में कई विषयों में कुछ के उत्तर में बदलाव किए गए हैं, वहीं कुछ विषयों में प्रश्न भी हटा दिए गए हैं। सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में अकाउंटेंसी में 16 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। कंप्यूटर साइंस में 6 प्रश्नों का उत्तर बदला गया है और एक प्रश्न ग्रुप ए का 84, ग्रुप बी का 104, ग्रुप सी का 54 और ग्रुप डी का 74 नंबर को हटा दिया गया है। रसायन विज्ञान में 2 का उत्तर बदला गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस किस प्रश्न के उत्तर को चेंज किया गया है। आज जारी हो सकता है उच्च माध्यमिक का रिजल्ट। फाइनल आंसर में भी त्रुटि। 24 अगस्त को सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई थी। पहली पाली में 6 व दूसरी पाली में 3 प्रश्नों के आंसर की बदले गए हैं। वही कई छात्रों ने फाइनल आंसर की पर सवाल उठाए हैं। तो फ्रेंड, ये 1 to 5 पीआरटी की बात कर रहा है। पहली शिफ्ट जो थी, पहली पाली मेल शिफ्ट थी, उसमें 6 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं फाइनल आंसर की में। और द्वितीय पाली जो थी वो फीमेल शिफ्ट थी, उसमें 3 प्रश्नों के उत्तर जो है फाइनल आंसर की में बदले गए हैं। और कई छात्रों ने फाइनल आंसर की पर भी सवाल उठाया है। और इसके बाद साथ ही साथ बात कर लिया जाए 9वीं से 10वीं में, तो हिंदी के एक प्रश्न को ही हटा दिया गया है। बीपीएससी की ओर से फाइनल उत्तर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से जो आपत्ति प्राप्त हुई थी, उस आपत्ति पर विषय के विशेषज्ञों की ओर से दिखाकर बदलाव किया गया है। कई विषयों के उत्तर में बदलाव किए गए हैं, वही कुछ प्रश्नों को हटाया गया है। रवि भूषण सचिव बीपीएससी। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि फाइनल आंसर की में बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट न्यूज़ लेंगे। डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। 1,17,037 अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। बीपीएससी 11वीं 12वीं के शिक्षकों का रिजल्ट आज। तो आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूज़ आई है, ये भी न्यूज़ पटना से ही है। इसको डिटेल में देखेंगे। 11वीं 12वीं शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आज। 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अगले 3 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी करने की बीपीएससी तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। मंगलवार को 11 व 12 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। 18 अक्टूबर को 9 और 10 का रिजल्ट आएगा। प्रारंभिक शिक्षकों का रिजल्ट 19 अक्टूबर को आने की पूरी संभावना है। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रारंभिक जो पीआरटी है, बिहार शिक्षक भर्ती की पीआरटी 7th फेज, उसका रिजल्ट इसलिए रुका हुआ है क्योंकि 20 अक्टूबर 2023 को बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आप लोगों के पीआरटी के रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। जारी होने की प्रबल संभावना है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार तीनों श्रेणी का परिणाम तैयार किया जा रहा है। किसी तरह की तकनीकी परेशानी नहीं हुई तो उच्च माध्यमिक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया जाएगा। उच्च माध्यमिक के 57,602 पदों, माध्यमिक के 32,916 तथा प्राथमिक के 79,943 पदों पर नियुक्ति होनी है। प्राथमिक के लिए 7.9 लाख, माध्यमिक के लिए 66,000 और उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सभी 38 जिलों के संकाय विषयों के अनुसार अलग अलग मेधा सूची का निर्माण होना है। सभी जिलों में लगभग 43 मेधा सूची बननी है। इस हिसाब से कुल 1643 मेधा सूची बनेगी। तो आप लोग देख रहे हैं सभी कोटि के शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 3 दिनों में। तो लगातार रिजल्ट जारी किया जाएगा। पहले 11th 12th का जारी किया जाएगा, फिर 9th और 10th का जारी किया जाएगा। उसके बाद पीआरटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, आप लोगों को बहुत जल्द ही 11th 12th और 9th 10th का शिक्षक भर्ती का परिणाम देखने को मिल जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिणाम में देरी की वजह आप सभी लोगों को पता है कि डेट को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला है वो किस डेट से लागू होगा। 3 डेट दी गई हैं। डेट्स हैं 11 अगस्त 2023 या फिर 28 जून 2018 या 25 नवंबर 2021। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दे दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिख रखा है कि अगर एक बार किसी भी कोर्ट से किसी भी कानून को अगर अयोग्य करार दे दिया जाता है या इनवैलिड करार दे दिया जाता है तो वो उसी समय तक
उसी समय से लागू होता है। तो ये देखने वाली बात बहुत दिलचस्प होगी फ्रेंड कि अब जो कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी लड़ाई जो है चल रही है काफ़ी सालों से, 5 सालों से कह सकते हैं इसको। 2018 5 साल हो गए फ्रेंड, ये अपने अंतिम पड़ाव पर है और ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर कब से सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लागू करता है इन 3 डेट्स में से। क्या 2018 से लागू होगा या 2021 से? तो इन्हीं दोनों डेट्स से लागू होने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो इनवैलिड हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। इसी को लेकर के बिहार सरकार ने अपनी एसएलपी दायर की थी और फिर बाद में एसएलपी अपनी वापस ले ली थी। उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है अपने आप को 7th फेज बिहार शिक्षक भर्ती में 1 to 5 पीआरटी में शामिल करने के लिए। इसी को लेकर के पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। इसी मामले के मद्देनज़र प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिणाम में देरी हो रही है, लेकिन 20 अक्टूबर 2023 को इसका फैसला जैसे ही आएगा आप लोगों का रिज़ल्ट जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का प्रकाशित कर दिया जाएगा। 20 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट होने वाली है फ्रेंड फैसले की। सभी अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट अपने पहले वाले फैसले पे कायम रहता है या फिर कुछ बदलाव होता है। वो बहुत देखने वाली इंटरेस्ट बात होगी। वैसे ज़्यादातर मेरा मानना है कि ये जो फैसला है वो 25 नवंबर 2021 से ही लागू किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उस गजट को जो एनसीटी का गजट था 2018 का, उसको 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट में इनवैलिड असंवैधानिक करार दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब 25 नवंबर 2021 को असंवैधानिक इनवैलिड करार दे दिया गया था, 2021 से ही लागू होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है फ्रेंड। तो आप लोग इस डेट को ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में 2021 से ही इसको इनवैलिड अयोग्य करार दे दे और ये फैसला 2021 से लागू हो। इसके साथ ही साथ केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट की बात कर लें कि केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि वो रिज़ल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है। तो आप लोगों को पता है जैसे कि एनआईओएस वर्सेस बीएड का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और इसकी भी सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को होनी है। तो जैसे ही इस सुनवाई में कोई भी निष्कर्ष निकलता है कि एनआईओएस डीएलएड जो है वो पीआरटी के लिए वैलिड है या नहीं है, 1 to 5 के लिए वैलिड है या नहीं है, क्योंकि बीएड वाले अयोग्य हुए हैं तो एनआईओएस डीएलएड पीआरटी के लिए वैलिड है या नहीं, इस मामले को लेकर बीएड अभ्यर्थी जो हैं सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस के खिलाफ केस किए हुए हैं। तो फ्रेंड इसका जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके बाद से केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड के बहुत सारे अभ्यर्थी केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम में भी पार्टिसिपेट किए हैं, भाग लिए, उन्होंने रिज़ल्ट मतलब एग्ज़ाम दिया है, तो उनके भी तो कुछ न कुछ अभ्यर्थी सफल हुए होंगे। तो उनके भी रिज़ल्ट को अगर वो अभी जारी कर देते हैं केवीएस पीआरटी और बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ निगेटिव चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं तो ये दिक्कत हो सकती है केवीएस के पीआरटी को, केंद्र सरकार को। इसीलिए केवीएस पीआरटी अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है। जैसे बिहार सरकार रिस्क नहीं लेना चाह रही है उसी तरह केवीएस केंद्र सरकार भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो एक बार मामला जब क्लियर हो जाएगा कि एनआईओएस डीएलएड योग्य हैं या नहीं योग्य हैं, तो उसके बाद जब ये चीज़ें क्लियरिफिकेशन हो जाएगी, जैसे बीएड अभ्यर्थियों का बिहार शिक्षक भर्ती का चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद केवीएस पीआरटी और बिहार शिक्षक भर्ती दोनों का रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। तो आप लोगों को अक्टूबर महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एनआईओएस डीएलएड की दृष्टि से भी, और इसके साथ ही साथ अगर बात कर लें बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद का जो निराकरण है, अंतिम रूप से विवाद खत्म होने की दृष्टि से भी, और उसके बाद आप लोगों को आपके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड आप लोगों में से जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं या नए लोगों ने हमारे चैनल को विज़िट किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल वर्सटाइल ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड नए लोगों तक,
और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 18 अक्टूबर से शुरू होगी शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 18 अक्टूबर से शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ACSK के पाठक ने सभी DEO को यह आदेश जारी कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज्वाइनिंग को लेकर आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले उच्च माध्यमिक के सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग शुरू होगी और उसके बाद माध्यमिक और फिर प्रारंभिक की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी। 2 नवंबर को गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा। CM नीतीश कुमार अपने हाथों से ही ज्वाइनिंग लेटर शिक्षकों को देंगे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का गांधी मैदान में जुटान होगा। शिक्षा विभाग में जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। बार पोर्टल अवश्य आप लोग लॉगिन करके देख लीजिए। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है उनका वेरीफाइड करके यूनिक जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके दे दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग अपना अपना जाकर लॉगिन कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और लॉगिन करके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं साइड में यहाँ चला दूंगा, आप देख लीजिए, ऐसा एक आपको दिखेगा, यानी कि आपका वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हुआ है या नहीं हुआ है ये आप चेकआउट कर सकते हैं।